स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और 15 तक मैंने आप लोग को बता रखा है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड करता हूँ। आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 16 पेश करता हूँ। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर देखिए क्या लिखा गया है। अतुल एंड मिथुन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिर लिखा गया है बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2020 जो है इतना लिखा गया है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स्ड में लिखे गए हैं और ये कितने लिखे गए हैं, अतुल का इतना है और मिथुन का इतना है। तो जब भी कभी कैपिटल फिक्स्ड में लिखे तो आपको मान के चलना है यहाँ पर करेंट अकाउंट, है ना। आपको करेंट अकाउंट जो है बनाने होते हैं। एक्चुअली आपको देखिए कोई पार्टनर्स का कोई करेंट अकाउंट नहीं बनाना है, बस जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे आप उसे करेंट अकाउंट के नाम से कर लें। लोन अकाउंट जो है यहाँ पर लिखा गया है अतुल का इतना 3 लाख क्रेडिट में और मिथुन का 2 लाख डेबिट में। इसका मतलब यह है कि क्रेडिट मतलब एक तरह से हो गया कि पार्टनर्स, जैसे आप बिजनेस में आप अपने को आपको समझे तो उसके हिसाब से 3 लाख आपको एक तरह से लोन मिला है पार्टनर्स के द्वारा। तो इसका मतलब आपको जो है इंटरेस्ट क्या करने होंगे, देने होंगे पार्टनर्स को, और वो पार्टनर्स कौन है, अतुल है। फिर मिथुन जो है उसे 2 लाख, है ना, ये डेबिट दिखाया गया। तो इसका मतलब मिथुन जब 2 लाख यहाँ पर जब जो चीज़ डेबिट दिखाए गए हैं उस हिसाब से फिर क्या करने होंगे, ये फर्म का एक तरह से क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब फर्म ने लोन दिया है तो इस हिसाब से फर्म जो है लोन चार्ज करेगी इस 2 लाख पर। आगे लिखा गया है इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, है ना। यहाँ पर अलाउ भी 8% और चार्ज भी करना है 8%। फिर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से चलने हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वह चार्ज एट द रेट, जो चार्ज है वो ₹5000 ईच के हिसाब से चार्ज करते हैं। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू एबव जो है यहाँ पर 2,28,000 के हिसाब से, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं आपके सामने क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने होंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा और आप लोग ध्यान समझिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या बन रहा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर आप पार्टिकुलर्स का कॉलम खींचिए, फिर ये अमाउंट के कॉलम हो गए, फिर उसके बाद फिर आपको क्या करने हैं, अगेन पार्टिकुलर्स के कॉलम और वो अमाउंट का कॉलम। तो हल्का हल्का आप करके ऊपर से लिख दीजिए पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम यहाँ पर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जो भी प्रॉफिट होंगे उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं, है ना। तो अमाउंट ये क्रेडिट हो गया और ये अमाउंट डेबिट के लिए हो, तो हमें क्रेडिट साइड दिखाना होगा। तो साफ यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया था प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू एबव वाज 2,28,000। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर कोई अलग से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितने का था, वो है 2,28,000, इसे हमने लिख दिया। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या लिखा गया है, लोन का एंट्री हम करते हैं। तो यहाँ पर लोन जो है एक क्रेडिट है जो कि फर्म को मिला है ना। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग नोट जो है नीचे बनाएंगे और आप लोग इसे ध्यान से समझिए। देखिए वर्किंग नोट में यहाँ पर आपके सामने बनाता हूँ, वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स में देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर क्रेडिट लिखा गया है, तो क्रेडिट लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेडिट लिखने का यहाँ पर मतलब हो गया है कि एक तरह से फर्म को जो है लोन मिला है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन,
इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अतुल। तो यहाँ अतुल जो है लोन, अतुल ने लोन हमको दिया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अतुल, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन किसे मिलेगा? अतुल को मिलेगा। तो ये हम निकाल लेते हैं। और ये कितने का है? 3 लाख का, 3 लाख का। यहाँ पर कोई डेट नहीं है और आप इसे ईयरली मान सकते हैं। और कितने परसेंट यहाँ पर लिखा गया था? क्वेश्चन में साफ लिखा गया था 8% के हिसाब से। तो 8% यहाँ पर काट के निकालेंगे तो कितना निकल रहा है? 8 3 जा 24,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपके निकल गए 24,000 रुपीज़। उसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अतुल, निकल गया है। अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू मिथुन। कहने का मतलब यहाँ पर जो है फर्म से जो है मिथुन ने लोन लिया, दैट्स वाई ये डेबिट दिखा रहा है ना। तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया। तो अब जो है फर्म को क्या होगा? फर्म को लोन मिलेगा। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज टू मिथुन। आप जो लिख लीजिए दोनों में से, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज फ्रॉम मिथुन, चार्ज फ्रॉम मिथुन। तो कितने का था यहाँ पर? एक तरह से मिथुन ने 2 लाख का लोन लिया था और इस पर हम 8% ही काटेंगे, क्योंकि अलाउड एंड चार्ज दोनों जो है 8% लिखा गया। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये आपके निकल के आ गए हैं 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़ हो गया, है ना। चलिए, तो दोनों को हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन लोन और एक जगह अतुल को है मिला है इंटरेस्ट लोन गिवन टू अतुल। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अतुल है, तो यहाँ पर हम देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है इसकी एंट्री हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। तो फिर इसकी एंट्री हम कहाँ पर करते हैं? इसकी एंट्री हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो क्वेश्चन में आपको लिखा गया था प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू एबव, है ना। तो ये जो प्रॉफिट है 2,28,000, ये ऊपर का इफेक्ट दिखाने से पहले का है। मतलब आप कह सकते हैं इसमें से कुछ भी अभी डिडक्ट नहीं हुआ है। तो एक तरह से मैंने अभी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया गया है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस जो है हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है ना। कोई बात नहीं, मैंने अचानक से बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी देने हैं, है ना। और ये चीज़ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो ये आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं। आफ्टर दैट ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोटा सा। तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेता हूँ, जिसे हमें एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अतुल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अतुल, तो आप ये कह सकते हैं कि ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा? ये फर्म के लिए खर्च हो जाएगी। और एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज फ्रॉम मिथुन। तो यहाँ पे लिखिए बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, इतना ही लिखिए। और फिर यहाँ पर आप लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि अतुल को देना है। तो ये फर्म के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 24,000 और यहाँ पर लिखेंगे 16,000, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो था पहले से 2,28,000 का था, है ना, वो प्रॉफिट था। आप उसे नेट प्रॉफिट नहीं समझिए, वो एक तरह से ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। तो इसे लिखेंगे 2,28,000, है ना, बाई प्रॉफिट करके। फिर देखिए इधर वाले को हम जोड़ देंगे, टोटल कितना आ जाएगा?
0 0 0 8 और 6 14 2 1 3 1 4 2,44,000 है ना। और इधर भी हम लिख लेंगे 2,44,000 और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट है ना। तो यही नेट प्रॉफिट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2,44,000 में से आपको 24,000 माइनस करना है। तो 4 यहाँ पर देखिए क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2,20,000 ठीक है। तो 2,20,000 में 24,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे है ना। सो ये 2,20,000 आपका क्या हो गया, ये 2,20,000 जो है आपके नेट प्रॉफिट हो गया। कोई बात नहीं, और यहाँ पर हम इसे सुधार लेंगे, 2,20,000 लिख लेते हैं, 2,20,000। तो मैंने यहाँ पर 2,20,000 कर दिया है ना, दोहराने की जरूरत नहीं है। और अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल ले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया था, दैट इज 10% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर देखिए शो करेंगे और लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक रहेगा अतुल का और एक रहेगा मिथुन का, ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वर्किंग नोट में नीचे। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर हम दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम देखिए किसका दिखा देते हैं, यहाँ पर अतुल का दिखाइए और नीचे आप दिखा दीजिए मिथुन का। तो अतुल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक तरह से ये 5 लाख दिया गया है और इस पे हमें कितना दिखाना है, दैट इज 10% है ना। तो ऊपर नीचे 00 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000। और ये वाले जो हैं 6 लाख हो गए और ये 10% हम इस पर दिखा देंगे, ऊपर नीचे 00 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60,000 रुपीज़ है ना। तो एक 50,000 रुपीज़ आ गए और एक आ जाएंगे आपके 60,000 रुपीज़। यहाँ पे लिखेंगे 50,000 रुपीज़ और मिथुन के लिए लिख लेंगे 60,000 रुपीज़। दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 6 5 11, 1,10,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर आपको क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दिखा दिया है, लोन का एंट्री जो है हमने उसमें दिखा दिया है। और उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है सब ले दिया गया। क्वेश्चन में जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब लिख दिया गया। तो 5,000 ईच, मतलब दोनों के द्वारा है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हम इस साइड करते हैं, तो लिख लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसे किसे मिलेगा, अतुल और मिथुन को। तो यहाँ पर अतुल का भी 5,000 है और यहाँ पर मिथुन का भी 5,000 है। तो दोनों को जो है 5,000 दिए गए हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 10,000 है ना। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा किस साइड वाला होता है, इस साइड वाला होता है या इस साइड वाला होता है। वैसे देखा जाए तो इधर से 2,20,000 और 10,000 ये हो जाएगा 2,30,000। बट एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, और वो ध्यान ये देना है कि यहाँ पर तो देखिए 2,30,000 तो वो हो ही जाएगा है ना। और यहाँ पर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब इधर जब बड़ा हो जाता है तो इधर आपका जो निकल के आता है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर 2,30,000 और 2,30,000 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 2,30,000 में से 2,30,000 में से हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 1,10,000 को, 1,10,000 को, ठीक है। ये कितना निकल के आ जाएगा, दैट इज 1,20,000। और 1,20,000 जब निकल के आएगा तो इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जैसे मुझे बांटना है अतुल को, तो ये 3/5 कर देंगे तो कितना निकल के आया, ये आ गया आपका 72,000। तो चलिए इसे हम बार बार से दिखा देते हैं है ना। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर। तो एक हो जाएगा आपका अतुल का और एक हो जाएगा आपका मिथुन का। ठीक है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर निकाल देने हैं। चलिए नीचे हम लिखेंगे अतुल और यहाँ पर हम लिखेंगे मिथुन। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कितना आया फाइनली, देखिए यहाँ पर 2,20,000 और ये फाइनली यहाँ पर टोटल लिखेंगे, दैट इज 2,30,000। फिर यहाँ पर लिख देंगे 2,30,000, है ना, और 2,30,000 में से फिर 1,10,000 को माइनस कर देंगे। तो 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 2 में से गया ये कितने आ जाएगा फाइनली 1,20,000। अब यहाँ पर देखिए अतुल का हो जाएगा, तो अतुल का 1,20,000 भी करना है और मिथुन का भी डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,000 में से जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए साफ क्वेश्चन में लिखा गया था, क्वेश्चन में क्या लिखा गया था 16 था ना, हाँ, तो इसको बांटिए आप 3/5 के रेशियो में और इसे बांटिए 2/5 के रेशियो में। ठीक है, इन दोनों को बांट लीजिए। तो 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हम पे कर लेते हैं, 1,20,000 मल्टीप्लाई, है ना, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि दैट ये कितना आएगा 72,000 और ये वाला कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका 48,000 रुपीज़। दोनों का अमाउंट जो है फाइनली निकल गया 72,000 और एक आ गया आपका 48,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे 72,000 रुपीज़ और एक हो गया आपका 48,000 रुपीज़। चलिए एक क्वेश्चन हम और सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया है और अब हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए बस मैं आज अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से, है ना, 16 आप लोगों को करा दिया गया है और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपके सामने रीड करता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। फिर लिखे गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलॉट एट द रेट ऑफ 5% पर annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर चार्ज। अब यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर साफ लिख दिया गया है दैट चार्ज। तो चार्ज का मतलब है कि यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो है चार्ज करके दिखाना ही पड़ेगा। ये हमेशा रूल है, आपको याद रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर लॉस है फर्म को, है ना, यहाँ पर लॉस लिखा गया 1 लाख का, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाना है ना। लेकिन अब अगर यहाँ पर लिख दिया जाता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है चार्ज है, तो आपको यहाँ पर ये रूल होता है पार्टनरशिप एक्ट का, है ना, कि दैट चार्ज लिख दे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तब आपको दोनों देने होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग में है तो आपको ड्राइंग पे ही चार्ज करना है। फिर लिखे गए हैं कैपिटल जो है 5 लाख ईच एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर जो है वो 60,000 ईच है। फर्म जो है यहाँ पर लॉस इनकर्ड करता है और यहाँ पर हमें बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे। ये वाला हो जाएगा अमाउंट का, फिर पार्टिकुलर्स का और फिर अमाउंट का। ये हो गए आपके पार्टिकुलर्स, ये हो गए अमाउंट, ये वाले हो जाएंगे पार्टिकुलर्स, ये वाले हो जाएंगे अमाउंट। ठीक है, तो इधर वाला डेबिट और इधर वाला क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म ने लॉस इनकट किया हुआ है, तो हम इसे लॉस जो है यहाँ दिखा देंगे। तो लिखेंगे टू नेट लॉस, टू नेट लॉस कितने का है 1 लाख का।
दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आप यहाँ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में चार्ज नहीं लिखा गया था, मैंने आपको उसी वक्त बताया था। और दूसरी बात यहाँ पर नेट लॉस है, तो नेट लॉस जब भी होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दिखाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट रहे, चाहे वो चार्ज हो चाहे अलाउड हो, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, है ना। लेकिन लॉस हो, अगर चार्ज लिखा रहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर तभी हम दिखाएंगे, अन्यथा नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नहीं दिखाना है, क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाएंगे क्या? हाँ, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दिखाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाना है। इसलिए दिखाना है क्योंकि यहाँ पर चार्ज दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर जो है यहाँ पर साफ लिख दिया गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर लिखेंगे, और इस पर कितने देने हैं? यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, देखिए यहाँ पर मैं वर्किंग नोट बनाता हूँ छोटा सा। वर्किंग नोट्स, तो ये वर्किंग नोट्स जो है मैं बना रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, कहने का मतलब हमें 60,000 पर देने। तो जैसे आप एक ले लें 60,000, कितने परसेंट यहाँ पर लगाने हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है यहाँ पर 10% के हिसाब से लगाने हैं, ठीक है। और ये ईयरली है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है, अगर डेट मेंशन होता तब तो हम वहाँ से चार्ज करते हैं, लेकिन जब डेट मेंशन ना हो तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमें 6/12 के हिसाब से काटना है। दिस इज़ द रूल, जब डेट मेंशन ना हो तो 6/12 के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्ज करना है। तो देखिए ये कितना निकल के आ रहा है, ये आपका निकल के आएगा, ये आपका 2 से यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ काटेगा 300 बार में, तो इट मीन्स 3000 रुपीज ये ईच के लिए हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, रीमा एंड सीमा। तो एक रीमा का ड्राइंग जाएगा और एक सीमा का जाएगा, और दोनों का चार्जेस जो है यहाँ पे कितने कितने जाएंगे? दैट इज़ 3000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6000, ठीक है। तो ये आपके 6000 हो जाएंगे, है ना। सो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है 6/12 के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर टोटलिंग करेंगे तो यहाँ पर साफ आपको देखने से लग रहा है कि लॉस बड़ा है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं काटना है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर फर्म को लॉस हुआ है। हाँ, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चार्ज लिख देता, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखाते हैं। तो दोनों साइड 1 लाख है और वो भी लॉस है, और यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है? फर्म को लॉस ही हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन टू पार्टनर्स। तो एक रीमा है और एक सीमा है। देखिए यहाँ पर आप जब 6000 यहाँ पर माइनस करेंगे 1 लाख में से, तो कितना निकल के आ जाएगा? दैट इज 94,000। क्वेश्चन में लिखे गए थे जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो आपको शेयर करने हैं इक्वली। तो 94,000 को जब आप इक्वली शेयर करेंगे तो कितने हो जाएंगे? दैट इज 47,000। और क्वेश्चन में ना भी लिखा रहे कि आपको शेयरिंग किस में करना है, तब भी आपको इक्वली शेयर करना होता है। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 से जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।